मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये प्राचीन मंदिर। हर साल हजारों श्रद्धालुओं का लगता है मेला। खबर है जनपद प्रतापगढ़ के बिना चितरी लालगंज प्रतापगढ़ से, जहां पर प्राचीन समय से भगवान शिव शंकर को समर्पित बाबा बुद्धेश्वरनाथ धाम मंदिर मौजूद है। हर साल महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहां पर मेला भी लगता है। इस बार यहां 14वां महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया, किंतु आज भी कई सारी मूल समस्याओं से ये मंदिर जूझ रहा है। यहाँ बना तालाब बिल्कुल सूखा हुआ है, जिसका सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। पेयजल की भी असुविधा है और सोलर लाइट का भी अभाव है। मंदिर परिसर का प्रांगण भी आधा अधूरा है और रास्ते की भी जरूरत है। यहाँ के समाजसेवी और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हुरीलाल चौरसिया, चेतन चौरसिया ने अपने प्रयास से मंदिर पर स्वनिर्मित कार्य कराए। मंदिर परिसर में कई सारी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन अभी इस क्षेत्र में किसी का ध्यान नहीं गया। इस महाशिवरात्रि पर ट्रस्ट और कार्यकर्ताओं की तरफ से मेले में कवियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें दूर दूर से आए कवियों ने अपने काव्य पाठ करते हुए श्रद्धालुओं का मनोरंजन भी किया। 14 साल से लगातार हुरीलाल चौरसिया और उनकी टीम के द्वारा भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। इस बार क्षेत्र विधायक विश्वनाथगंज विधानसभा के जीतलाल पटेल जी के प्रतिनिधि को ज्ञापन देते हुए मूलभूत सुविधाओं के पूर्ति के लिए आग्रह किया गया। इस मौके पर बढ़ चढ़कर अपना हर साल सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं में रहे हुरीलाल चौरसिया, चेतन चौरसिया, आयोजक सतीश चौरसिया, रविंद्र चौरसिया, संयोजक राकेश चौरसिया, कोषाध्यक्ष रामकृपाल चौरसिया, छोटेलाल चौरसिया, रामबरन चौरसिया, हरिकेश चौरसिया, मीडिया प्रभारी रंजीत चौरसिया, अनूप तिवारी एडवोकेट, मदन चौरसिया एडवोकेट, मनीष चौरसिया, सदाशिव सरोज, जयालाल पाल, सत्यम जायसवाल, भोला चौधरी, प्रमोद सरोज, रमाकांत सरोज, उदयराज वर्मा, सह संयोजक राकेश चौरसिया, सुमित चौरसिया, हिमांशु चौरसिया, दीपांशु लल्लन चौरसिया सहित तिना चितरी के ग्रामीण उपस्थित रहे। लिए चलते हैं मंदिर परिसर में और जानते हैं वहां के व्यवस्था। प्रतापगढ़ से संवाददाता हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। मैं साधना करता हूँ राष्ट्र के लिए, तो आइए कुछ बातें मैं भी रखता हूँ। आपकी अदालत में बाबा भोलेनाथ का दरबार है। अच्छा लगता है जब कहीं अध्यात्म चेतना का बल मिलता है। और होरीलाल जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। श्री चेतन भाई को आज दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ थे यार, कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरी निगाह। और सतीश चौरसिया हमारे शिष्य रहे, बहुत प्यारे शिष्य रहे। ये देखो अपना अंबर भाई आ गए और बता दो पहले सम्मान हो जाए। होरीलाल कवि जो हास्य का बहुत ही लोकप्रिय कवि हमारे बीच में विद्यमान हुआ है। और सैनिक ही मेरी कविता के नायक हैं, मेरे देश के सैनिक ही मेरी कविता के नायक हैं। और जिस दिन सेना में भर्ती होता है वह जवान क्या होता है उसके सिर पर सुनिएगा कि मेरे देश के सैनिक ही मेरी कविता के नायक हैं। भर्ती होता सेना में जो कफन बांध वो चलता है, भर्ती होता सेना में जो कफन बांध वो चलता है। पर्वत सी बाधाओं को मुट्ठी में भीग वो मलता है, पर्वत बाधाओं को मुट्ठी में भीग वो मलता है। अपने देश की सीमा पर जो हमेशा चलता है, तूफानों से रंज मात्र न टलता है। जिनका गर्जन एक शब्द आता है शायक, जिनका गर्जन बैल के सीने पर मानो शायक है। मेरे देश के सैनिक ही मेरी कविता के नायक है, मेरे देश के सैनिक ही मेरी कविता के नायक है, मेरी कविता के नायक।
इसीलिए ये ऐसा है धन जो बहुत प्रेम से निकलता है। ऐसे चेतन भाई जैसे लोग हैं जो चेतना से जुड़े हुए लोग तब भाई उनमें रुपया गर्म हो जाता है। जब रुपया गर्म हो जाता है होरीलाल जी, आपने लगातार यहाँ कार्यक्रम करते रहे हैं बाबा बुढ़ेश्वर नाथ धाम पे, और ये 14वां साल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? सर, इस 14वें साल पे महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा बुढ़ेश्वर नाथ के धाम पे जिस तरह से ये अच्छा महोत्सव हुआ, और मैं चाहूँगा कि हर इस बार की तरह पीछे जैसे होते आए प्रोग्राम, और आगे भी हमारे सारे साथी लोग इस तरह सहयोग देंगे और प्रोग्राम को सुंदर और बढ़िया बनाएंगे। एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि सनातन काल से ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन इसमें अभाव है कई सारी चीज़ों का, तो क्या क्षेत्रीय लोगों को कोई अभाव सहयोग मिलता है या आप लोग खुद से ही इसको करते हैं? नहीं जी, कहीं से किसी नेता का कोई सहयोग नहीं है, ये खुद ही हमें करना पड़ता है। तो आगे कैसे कार्यक्रम करेंगे? आगे ऐसे ही अपने सहयोग से करते रहेंगे या कुछ अपेक्षाएं हैं यहाँ के राजनेताओं से? देखो, अभी तो मैं खुद कर रहा हूँ और यही चाहूँगा भोलेनाथ की कृपा से आगे भी ऐसा होता रहे। अगर सहयोग मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ अभी किस चीज़ की कमियाँ नज़र आती है आपको इस प्रांगण में? यहाँ पे तालाब का सुंदरीकरण नहीं है, बहुत ही मतलब देखो उसे कि बहुत ही मतलब खराब तरीके से। और किसी चीज़ के पानी की असुविधा या लाइट की असुविधा? लाइट पानी की ये असुविधाएँ तो है ही है। मेन तो जो ये सुंदर तालाब हुआ करता था, इसका दुर्दशा बिल्कुल ही खराब है। अगर ये सुंदर हो जाए तो इन सारी मंदिरों की और बुढ़ेश्वर नाथ धाम की शोभा बढ़ जाए। धन्यवाद। आप प्रतिनिधि जी, आप इस कार्यक्रम में आए और आप विधायक प्रतिनिधि हैं, तो इस क्षेत्र के लिए, इस मंदिर के लिए क्या करने वाले हैं? आपको कुछ ज्ञापन दिया के लिए बाबा बुढ़ेश्वर नाथ धाम के लिए हाई मास्ट लाइट और 150 मीटर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था और एक समरसेबल नहीं, पानी पीने के शुद्ध पेयजल के लिए गर्मी के लिए जो कूलर आता है, वाटर कूलर, उसकी मैं व्यवस्था करवाऊँगा। यहाँ के लोगों की मांग है कि एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मंदिर की गरिमा भी बढ़ेगी, अच्छा भी लगेगा। हम इस मंदिर के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए शासन को पत्र देंगे, शासन द्वारा पूरा प्रयास करेंगे कि मंदिर का सौंदर्यीकरण तालाब का हो जाए, लगभग पूरा प्रयास करेंगे। तो अगली शिवरात्रि तक क्या यहाँ पर कार्य करने देखने को मिलेगा? अगली शिवरात्रि तक तो जो मैं तीन मांग बताई करते हैं, उसको मैं पूरी तरह से इसको प्रतिबद्ध रहूँगा, इसको करवा दूँगा। धन्यवाद सर।